आज हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। रिफ्रैक्शन जब भी दो डिफरेंट मीडियम इंटरफेस पर मिलते हैं तो लाइट रे एक मीडियम से आती है, जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करती है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब दूसरा मीडियम कितनी दूर तक है, जाते 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 दूसरा मीडियम भी खत्म हो गया, तो फिर वहां से लाइट रे निकलेगी, तो वो फिर वहां पर एक रिफ्रैक्शन करेगी, फिर से मुड़ जाएगी और मुड़ के फिर आगे बढ़ जाएगी। तो बीच में ये जो मीडियम आया है, ये मीडियम दो बार रिफ्रैक्शन करता है, एक बार जब लाइट एंटर करती है और दूसरी बार जब लाइट निकलती है। तो ये जो रे उसमें एंटर करेगी, इसके लिए देखिए ये हमारे पास एक मीडियम है, वाटर, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ग्लास को आप छोड़ दीजिए या ग्लास को मान लीजिए, वाटर को नेग्लेक्ट कर दीजिए। इसमें से मुझे उस तरफ दिखता है, इसका ये मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इधर से लाइट रे आ रही हैं, फिर इसके अंदर से जाती हैं और फिर इसके बाहर निकल के मेरी आइज तक आती हैं। ये जो रेज इधर से आती हैं उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। इसके अंदर इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, रिफ्रैक्टेड रे, और फिर यहाँ से जो बाहर निकल के आएंगी दैट इज़ आउटगोइंग रे, मेरी आँख में आई, तो ये दो बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ ए डिफरेंट मीडियम। इस डिफरेंट मीडियम के कारण यहाँ से जो रे आ रही है वो यहाँ से निकलने के बाद कैसी हो जाती है, क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्या उसमें कुछ और चेंजेस होते हैं, ये अब हम स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर से। तो उसके लिए पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि ये जो हमारा मीडियम है, इस मीडियम में, इस मीडियम का हम प्रॉपर नॉमेनक्लेचर करें कि इसका नाम क्या है। अब इसका नाम डिपेंड करता है इसकी दो सरफेसेस की शेप पर। एक ये सरफेस जहाँ से लाइट एंटर करती है और एक ये सरफेस जहाँ से लाइट निकलती है। इसमें बहुत सारी सरफेसेस हैं, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये है। ये चार सरफेस में लाइट ना तो एंटर कर रही है और ना निकल रही है। इसको हम क्या कहेंगे? दीज फोर सरफेसेस आर नॉट participating in refraction. Only these two surfaces are participating. ये दो सरफेस ही रिफ्रैक्शन में काम करती है। और इसका नाम क्या होगा, मीडियम की शेप का नाम क्या होगा, ये इन दोनों सरफेस पर ही डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि हमने इसके तीन तरह के नाम रखे हैं। देखिए ये जो सरफेस है, ये अगर ऐसी प्लेट है, ये साइड से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। देखिए यहाँ से लाइट एंटर की और यहाँ से लाइट निकली, तो मैं इसे ऐसे आपको दिखाऊंगा कि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों कैसी दिख रही हैं। ये तो इसके बेसिस पर जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पहली शेप हमको ये मिलती है जिसकी ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और ये सरफेस प्लेन है, ये सरफेस भी प्लेन है। व्हेन बोथ द सरफेसेस आर प्लेन we give it the name slab. दोनों कैसी हैं? प्लेन, और दोनों कैसी हैं? पैरेलल। प्लीज नोट इट डाउन, मैंने यहाँ लिखा नहीं, प्लेन एंड पैरेलल, ये दोनों सरफेस, देन इट इज ए स्लैब। ये दोनों सरफेस ये कैसी हैं? झोपड़ी बनी हुई है ऐसी, तो इसमें इधर से रे नहीं आती, इधर से रे आती है और इधर से निकल जाती है, उसमें कुछ इफेक्ट होते हैं। तो ये जो सरफेस, अगर ये दोनों प्लेन सरफेस है लेकिन पैरेलल नहीं है, ऐसी हो गई हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रिज्म। ये प्रिज्म की शेप है, इधर से रे एंटर करेगी, इधर से रे निकलेगी, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो व्हाट वी कॉल इट प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या होता है? द टू सरफेसेस आर प्लेन बट नॉट पैरेलल, प्लेन एंड पैरेलल, प्लेन बट नॉट पैरेलल। इसमें नाइदर प्लेन नॉर पैरेलल, ना तो प्लेन है ना पैरेलल है, कर्व्ड है। जैसे ये प्लेट, चाय के कप प्लेट की प्लेट आपने देखी, वो एक प्लेट लो, एक दूसरी प्लेट लो, दोनों को ऐसा रखो,
और उसके अंदर ग्लास भर दो, ये शेप ऐसी बन जाएगी, इधर से देखेंगे गोल दिखेगी और इधर से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी। इस शेप को हम क्या कहते हैं? लेंस। तो लेंस की जो टेक्निकल डेफिनेशन है कि एक सरफेस भी अगर इसकी कर्व्ड हो गई तो ये लेंस हो जाएगा, भले दूसरी सरफेस प्लेन रहे। तो ये लेंस होता है। दीज आर दी 3 मीडियम। और इन तीनों मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे होता है कि एक तरफ से रे एंटर करेगी, दूसरी तरफ से निकलेगी और उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ये हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो इसमें हम शुरू करेंगे स्लैब से। तो स्लैब के लिए देखिए, पहले यहाँ पर मैंने स्लैब का साइड व्यू रखा है। इधर से रे एंटर कर रही है और इधर निकल रही है, तो इसको मैंने ऐसा घुमा के पिक्चर बनाई है ताकि रे हम ड्रॉ कर सकें इस पे। तो जब हम इस पे रे ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये रे ऐसे एंटर करती है, ये इस रे की ओरिजिनल डायरेक्शन है, और जो रे निकल के आती है उसकी भी वही डायरेक्शन है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज दिस इज डेंसर, दिस बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब यहाँ से ये बाहर निकलती है इस बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। और हम ये देखते हैं कि ये वाली जो आउटगोइंग रे है ये इनकमिंग रे के बिल्कुल पैरेलल हो गई है, लेकिन पुराने रास्ते से थोड़ी सी हट गई है। ये जो शिफ्ट होती है इसका हमने एक नाम दिया लेटरल शिफ्ट। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ द रे डू नॉट चेंज, बट देयर इज स्मॉल पैरेलल शिफ्ट विच इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट ये होता है, लेकिन ये लेटरल शिफ्ट इतना कम होता है कि हमको नज़र में नहीं आता। अपने टेबल के ऊपर हमने एक ग्लास बिछा दिया, अब उसके अंदर की चीज़ें हमको दिखती हैं, लेटरल शिफ्ट होके आती हैं, हमको पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये लेटरल शिफ्ट बहुत ही कम होता है। लेटरल शिफ्ट किस पर डिपेंड करता है, कितना होता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, so for small thickness this shift is very small, so that for practical purposes we agree that light ray from slab goes undeviated। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम क्या मान लेते हैं कि लाइट सीधी निकल जाती है स्लैब से और किसी भी तरफ वो मुड़ती नहीं है। दैट इज फॉर प्रैक्टिकल। एक्चुअल ऐसा होता है, बट दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। दिस इज व्हाट हैपन्स इन ए स्लैब। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको स्टडी करनी है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस एंड प्रिज्म। तो पहले लेंस लेते हैं, उसके बाद प्रिज्म पढ़ेंगे। ओके, तो लेंस के लिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि लेंस कैसे होते हैं और उसके कैटेगरीज क्या क्या है। A medium with two refracting surfaces out of which at least one is curved is known as lens। ये लेंस की डेफिनेशन हो गई। ये उसका साइड व्यू है लेंस का। इसमें आप देख रहे हैं ये दोनों कर्व्ड हैं। इसमें आप देख रहे हैं एक प्लेन है एक कर्व्ड है, ये भी लेंस है ये भी लेंस है। इसमें ये प्लेन है और ऐसा उल्टा कर्व है, ये भी लेंस है, क्योंकि तीनों में एक सरफेस कर्व्ड है कम से कम। दोनों हैं तो एक है तो भी लेंस है। जब हम इसको सामने से देखते हैं तो आपको ये दिखता है, ये चश्मा मैंने पहना हुआ है ये लेंस है, लेकिन जब इसको ऐसा साइड से आप देखेंगे, ऐसे साइड से, तो आपको ये ऐसा दिखता है, ये इस तरह का दिखता है या इस तरह का दिखता है। तो ये साइड व्यू और ये इसका फ्रंट व्यू। अब इनका नॉमेनक्लेचर, इनकी पहचान। पहला कॉन्वेक्स लेंस, इसकी एक कैटेगरी है। कॉन्वेक्स लेंस की दो प्रॉपर्टीज़ हम याद करेंगे, एक फिजिकल और एक ऑप्टिकल। फिजिकल मतलब छूने में देखने में कैसा है, और ऑप्टिकल लाइट के साथ कैसे बिहेव करता है। तो पहले देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि ये बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे में पतला होता है। सो दैट इज़ वेरी इजी टू नो। ये ऐसा है, यहाँ हाथ लगाइए ये मोटा, और किनारे पे हाथ लगाइए पतला, इस तरह से। ये जैसे कप प्लेट की दो प्लेट हमने ऐसे रख दी, तो ये क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा दिखेगा साइड व्यू इसका। ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ। अब
ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है? सन से रेज आ रही हैं, धूप आ रही है, उसके सामने हमने इस लेंस को ऐसा रखा तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इस पेपर पे पूरी धूप एक बिंदु पे इकट्ठी हो गई है, एक पॉइंट पे सारी लाइट, और यहाँ रखा हुआ पेपर जलने लगता है। इसने क्या किया? इसने ये सारी लाइट को ऐसे इकट्ठा करके एक जगह पे ले आया, एक पॉइंट पे। ये सारी लाइट को एक पॉइंट पर ले आया। ये जो एक्शन है एक पॉइंट पर लाना, इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्ज करना। तो जो लेंस लाइट को इकट्ठा कर दे, कन्वर्ज कर दे एक जगह पे, वो कौन सा लेंस है? वो है कॉन्वेक्स लेंस। और फिजिकली वो कैसा होता है? बीच में मोटा, साइड में पतला। वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों चीज़ें प्रॉपर्टी याद रखिए, किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। नेक्स्ट, दूसरे टाइप का लेंस, ये भी सामने से तो गोल ही दिखेगा, या जैसा काटेंगे वैसा दिखेगा, लेकिन साइड व्यू जब हम इसका देखेंगे तो साइड से हमको ये बीच से पतला और ऐसे मोटा मोटा दिखेगा। जैसे हमने फिर से चाय के कप प्लेट की प्लेट ली और उस प्लेट को ऐसा रखा, इधर से ऐसा और इधर से ऐसा, इस तरह से रख दिया उल्टा करके। तो जब उल्टा करके रखेंगे तो बीच में जोड़ पतला और आसपास में मोटा हो जाएगा। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। थिन एट द सेंटर, थिक एट द पेरिफेरी। जब आप ऐसा देखेंगे तो बीच में पतला और साइड साइड में मोटा होगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह से बिहेव करता है, देखिए। इसको जब हम यहाँ रखते हैं, इधर से सनलाइट आ रही है और सामने पेपर रखा और इसको हमने रखा, तो हमने क्या देखा कि ये जो 1 इंच का लेंस है, इससे जो लाइट निकल के जाती है यहाँ 2 इंच में फैल जाती है। इसने क्या किया? 1 इंच की लाइट को ऐसा फैला के 2 इंच में कर दिया। तो इस एक्शन को क्या कहते हैं? डाइवर्ज करना, फैला देना। तो ये वाला लेंस क्या करता है? लाइट को फैला देता है। सो दैट इज डाइवर्जिंग। सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इसकी है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आप पहले देख चुके हैं, बीच में पतला, साइड्स में मोटा। तो ये इसका नाम क्या है? कॉनकेव लेंस। तो ये 2 तरह के लेंस हो गए। अब हम शुरू करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी स्टडी करनी। तो अगली प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए हमको पहले एक चीज़ स्टडी करनी पड़ती है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस। देखिए, अगर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है तो कॉन्वेक्स लेंस में 2 सरफेसेस होती हैं, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये जो गोल सरफेस है, ये वाली, ये किसी न किसी, अगर मैं इसको ऐसा पूरा करते जाऊंगा तो ये एक ऐसा सर्कल बन जाएगा। उस सर्कल का एक रेडियस होगा, सर्कल का एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका कर्वेचर अगर ऐसा है तो इतना बड़ा सर्कल, इसका कर्वेचर अगर ऐसा है तो इतना बड़ा सर्कल। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ। तो हर कर्व्ड सरफेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसकी जो इधर वाली सरफेस है, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जो इधर वाली सरफेस है, उसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ। तो ये जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, इन दोनों को हमने मिला दिया। ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सरफेस 1, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सरफेस 1 का। ये सरफेस 2 ऐसी, इसका सेंटर इधर आएगा, ये C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस 2। दोनों सेंटर को मिला दीजिए और इमेजिन करिए एक इन्फिनिट लॉन्ग लाइन। इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है लेंस की। सो द इमेजिनरी इन्फिनिट लॉन्ग लाइन passing through center of curvature of 2 spherical surfaces is principal axis
फॉर द लेंस। ये डेफिनेशन इसमें भी फिट है और यही डेफिनेशन कॉनकेव लेंस में भी फिट है, दोनों में, क्योंकि उसमें भी दो कर्व्ड सरफेस है, इसमें भी दो कर्व्ड सरफेस है। ओके, तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन बनी। अगर आप कहेंगे एक सरफेस प्लेन है तो ठीक है, उसका सेंटर ले लेंगे। नाउ वी कम टू दी रिफ्रैक्शन रूल्स। अब जब हम समझ गए हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो अब हम स्टडी कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के क्या रूल्स होते हैं। रूल्स हमने नहीं बनाए, रूल्स नेचर ने बनाए, हमने सिर्फ उसको स्टडी किया और पॉइंट आउट करके नोट कर लिया। तो देखिए, ये एक लेंस है जिसका साइड व्यू है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इधर से जब पैरेलल रे आती हैं तो ये उनको कन्वर्ज करता है। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है हम स्टडी करेंगे कि उसको हम कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। फिर से लेंस लिया हमने, पावर ग्लास, और उसके सामने पेपर रखा, पेपर पे इतना बड़ा डॉट बना, इस पेपर को ऐसा आगे पीछे करते तो एक जगह डॉट सबसे छोटा हो जाता है। ये पूरी की पूरी लाइट वहाँ जाके फोकस हो जाती है, उस पॉइंट का नाम ही फोकस। ओके, तो दो फोकस होते हैं, क्योंकि हम लेंस को ऐसा भी रख सकते, ऐसा भी रख सकते, लेकिन दोनों फोकस की डिस्टेंस बराबर होता है लेंस में। ये हम आगे स्टडी करेंगे, याद रखिए डिस्टेंस बराबर होता है। राइट, तो पहला हमारा रूल है, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो पैरेलल आने के बाद रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होके वो फोकस से ही होकर जाएगी। यहाँ से जो रे ऐसे आएगी वो फोकस से जाएगी, जो यहाँ से आएगी वो भी फोकस से जाएगी। तो नियम क्या है कि हर रे को फोकस से ही जाना पड़ेगा, और हम इधर से देख रहे हैं, ये हमारी आइज़ है, इसमें रे आएगी कहाँ से जाते हुए? फोकस से आते हुए। ये पहला नियम याद रखिए। ओके, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग है, इसलिए फोकस से जाएगी। लेकिन अगर यही लेंस कॉनकेव लेंस होता तो कैसा होता? वो तो डाइवर्जिंग होता है। तो देखिए डाइवर्जिंग में क्या होगा, ये पैरेलल रे आ रही है, ये डाइवर्ज हो जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन ये वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम ढूंढ सकते हैं। ये कहाँ से आती हुई दिखेगी? फोकस से। फिर से तो याद रखिए, ये जहाँ से आती है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस। पैरेलल रे जहाँ से आती हुई दिखती है, ये है फोकस। तो कॉन्वेक्स में क्या था? फोकस में जाती है, और कॉनकेव में क्या होता है? फोकस से आती हुई दिखती है। ओके, अब फिर से आते हैं, अगली चीज देखिए, अगर एक रे हमने फोकस की डायरेक्शन से भेजी है तो रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ये अगला नियम याद रखिए। पिछला नियम क्या था कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी, और ये नियम क्या है? अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल बन जाएगी। अब इसके बाद यही चीज हम देखते हैं कॉनकेव में। अगर ये फोकस की डायरेक्शन में आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। किस रे से किस डायरेक्शन से रे आएगी जो कॉनकेव लेंस में रिफ्रैक्ट होके पैरेलल हो जाएगी? मेक द रे डायग्राम इन विच द आउटगोइंग रे फ्रॉम द कॉनकेव लेंस बिकम पैरेलल. What you have to think that this ray, whether it is coming from this direction, this direction, this direction. So remember, it is coming towards the direction of focus, but due to this lens, this become parallel. ये डायग्राम याद रखिए। अब इसके बाद अगला नियम। तो अभी तक आपने दो नियम देखे, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस की डायरेक्शन से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। नाउ ये in case it is coming to the center, in the direction of center, then it will go straight. हर लेंस के बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पॉइंट की डायरेक्शन में अगर रे आएगी तो उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, स्ट्रेट चली जाएगी। उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, O. A ray of light passing through the optical center of convex lens will
इमर्ज विदाउट डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगा और ये सीधी चली जाएगी। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है क्योंकि ये आप देख रहे हैं ऐसे मुड़ रहा है, ये ऐसे मुड़ रहा है। ये वाले पॉइंट को ज़रा ध्यान दीजिए, ये दोनों यहाँ पर पैरेलल हो गए। अगर ये दोनों यहाँ पर पैरेलल हो गए देन इट इज़ बिहेविंग लाइक ए स्लैब। और स्लैब का बिहेवियर आपने देखा है कैसा होता है। स्लैब के बिहेवियर में ये नो डेविएशन, हाँ थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट होता है पर वो उतना कम होता है कि हम उसको माइंड नहीं करते। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपन्स पासिंग थ्रू। तो अब नया नियम याद रखिए, इफ इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर नो डेविएशन, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम हियर दिस गो स्ट्रेट, कमिंग फ्रॉम हियर इट विल गो स्ट्रेट। ये होगा व्हेन इट इज गोइंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ओके, नेक्स्ट, optical center go straight. Now we come to the next thing, image formation. अभी तक हम क्या कर रहे थे? We were doing refraction rules. तो हमने refraction rules पढ़ लिए। क्या क्या थे हमारे refraction rule? फिर से देखिए। First refraction rule, the parallel will go through focus. Second refraction rule, the one which is coming from focus will become parallel. And third, the one passing through optical center will go without deviation. बस very simple, 3 रूल। अब इस 3 रूल के बेसिस पर हम देखते हैं कि हमको चीज़ें दिखती कैसे हैं, कहाँ पर दिखती हैं। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इमेज। इमेज क्या होता है? तो सुनिए समझिए इमेज क्या होता है। इमेज इज परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हमको कहाँ दिखा उसको हम इमेज कहते हैं। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया तो मैं कहाँ दिख रहा हूँ? मिरर के पीछे, इधर मुंह करके। तो मैं जिसको देख रहा हूँ वो क्या है? मैं नहीं हूँ। तो फिर क्या है? वो इमेज है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ खड़ा हूँ तो मेरा परसेप्शन है कि वो वहाँ खड़ा है, तो ये इमेज है। तो जो भी चीज़ें हम मिरर में देखते हैं, जहाँ पर वो हमको दिखती हैं उसको हम परसीव कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो वहाँ पर है, दैट इज इमेज। ये इमेज एक्चुअल लोकेशन से डिफरेंट हो सकती है। ये इमेज एक्चुअल लोकेशन से बड़ी, छोटी, उल्टी, सीधी, सब तरह से हो सकती है। और यही हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास रूल्स क्या हैं। देखिए, सो वी कम टू इमेज फॉर्मेशन। एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, वहां से रेज आ रही, जैसे दूर की एक बिल्डिंग, दूर का एक पेड़, दूर पे देयर इज ए हिल, so from that rays are coming to our eyes and we know that there is a object. वो हमको वहाँ पर एक पेड़, पहाड़, मकान दूर पे दिख रहे हैं। वहाँ से जो आने वाली रेज हैं वो सब रेज पैरेलल होती हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वो इतनी दूर होता है कि वहाँ से जो आने वाली रेज हैं अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमको कैसी दिखे लगेंगी? ऑल द रेज विल बी पैरेलल। तो ये एक छोटा सा नियम याद रखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिट डिस्टेंस द रेज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट आर टेकन एज पैरेलल रेज। फिर से उल्टा करते हैं, इफ देर आर पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट वी कैन एज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, क्योंकि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता जाएगा उतने उनके बीच का एंगल कम होता जाएगा ऐसे, और बहुत दूर होगा तो रेस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। सो देयर इज ए ऑब्जेक्ट फार अवे, द रेस कमिंग आर पैरेलल, और ये सब एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। एक कॉन्वेक्स लेंस हम रखते हैं, सन से रेज आती हैं, सन इज फार अवे, सो ऑल द रेज आर सपोज टू बी पैरेलल, और वो एक पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं जहां हम पेपर रखते हैं और पेपर जल जाता है। वो क्या है? फोकस। वो सन की इमेज बनी, सन की इमेज।
और इतनी गर्म होती है कि वो ऑब्जेक्ट तुरंत जल जाता है। सो दैट इज फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। और रूल क्या है? ये है, ऑल द इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस विल मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। ये आपको एज इट इज याद करना है। ऑल द पैरेलल रेज मीट एट द फोकस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, फोकस हमेशा कहाँ होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। फोकस की डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है फोकस की। ऑल द पैरेलल रेज मीट एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, दैट इज डेफिनेशन। ओके, सो ये एक नियम हो गया। दूसरा, अब हम लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी दूर नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है यहाँ पे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से या 2f से भी ये पॉइंट थोड़ा पीछे है, दूर है, काफ़ी दूर है। ओके, तो हमको ना यहाँ से इमेज कैसे बनानी है, दिस इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समझिए कैसे बनती है इमेज। ये एक पॉइंट है A, इस पॉइंट का नाम है B। तो हमको इधर से देखना है, ये हमारी आइज़ है। आइज़ पे जो दो रे आती हैं, वो दोनों रे कहाँ से आ रही हैं? हमको वो ऑब्जेक्ट वहाँ दिखेगा जहाँ से हमारी आँख में रे आ रही है। ओके, देखिए यहाँ से एक रे चली A से। पहले हम देख रहे हैं A की इमेज कहाँ बनती है। A से हमने एक रे पकड़ी जो सेंटर पे जाती है। क्यों? क्योंकि हमको ये रूल मालूम है कि सेंटर पे जाने वाली रे डेविएट नहीं होती, सीधी चले जाती है। तो हमने इसी रे को पकड़ा, ये रे ऐसे आई और सेंटर से स्ट्रेट चली गई, ये चले जा रही है। ठीक, एक रे हमको मिली, लेकिन एक रे से हमारी आँख को नहीं पता लगता कि इमेज कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। ठीक, तो हम एक और रे लेते हैं। दूसरी रे हमने ली। दूसरी कौन सी ली? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। यहाँ से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, 1000 मिलियंस। एक रे ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। इन ऑल डायरेक्शंस देयर आर मिलियंस ऑफ रेज। वी आर टेकिंग व्हाट वी नीड। हमको क्या चाहिए? हमने वो वाली ली जो ऑप्टिकल सेंटर में आ रही थी, सीधी गई। दूसरी हमने वो वाली ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ये इसके पैरेलल गई, तो पैरेलल का नियम हमको मालूम है, दिस विल बेंड टुवर्ड्स फोकस एंड गो लाइक दिस। व्हेन वी मेक द डायग्राम, तो हम क्या देखते हैं? इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है एंड इट विल क्रॉस द फर्स्ट रे एट ए पॉइंट एंड गो स्ट्रेट। अब ये रे ऐसे जा रही है, ये रे ऐसे जा रही है। हमने अपनी आइज़ यहाँ पर रखी, तो ये दोनों रेज हमारी आँख में आ गई। दोनों रेज कहाँ से आ रही हैं? ए से। तो हमको क्या दिखता है? हमारे दिमाग क्या सोचता है कि ए इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल ठीक सोचता है। फिर हमारा दिमाग क्या सोचता है कि ए इस डायरेक्शन में है। अब हमारे दिमाग में कैपेबिलिटी है कि ए इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन में है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ए यहाँ पर है। ये देखो, ये इस डायरेक्शन में, यहाँ अगर मैं ए को रख दूं तो एक रे ये हमारी आँख में गई, ये दूसरी रे हमारी आँख में गई, और यही तो हो रहा है। ये दोनों रे हमारी आँख में जा रही हैं, ये और ये। तो हमारा दिमाग क्या सोचता है कि ए यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, उसको नहीं मालूम। क्यों? मैं इस पेन को देख रहा हूँ, मुझे ये पेन यहाँ क्यों दिख रहा है, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ से दो रेज, यहाँ से जो भी रेज आती हैं, एक रे इधर आई, एक रे इधर आई, एक रे इधर आई, एक रे इधर आई, सब मेरी आँख में घुसी और मैंने चेक किया कि सभी रेज यहाँ से आ रही हैं। इसलिए मेरे दिमाग को पता लग गया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ हमने इसके साथ धोखा किया। हमने क्या किया? इसको इस तरह से डाइवर्ट कर दिया कि सभी रेज यहाँ से आ रही हैं। देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ से एक रे इधर आँख में गई, ये एक रे इधर आँख में गई। तो हमारी आँख को क्या लगता है कि ये दोनों रेज
यहां से आ रही, तो यहां से आ रही हैं, यहां पर ए है। ओके, तो इस तरह से यहां पर जब हम ए को सोचते हैं तो क्या ए यहां पर है? नहीं है। हमको मालूम है कि ए यहां पर है, पर हमारी आंख को, हमारे दिमाग को क्या लगता है कि ए यहां पर है। ये है परसेप्शन, हमको लगना। चूंकि हमने यहां पर परसीव किया, हमको ए दिखता है यहां पे। जैसे मिरर के अंदर मुझे ये पेन दिखता है, पर ये वहां नहीं है। इसी तरह से ये ए हमको यहां दिखता है, जबकि यहां नहीं है। इसको कहते हैं इमेज। दिस इज इमेज फॉर्मेशन। और ये इमेज फॉर्मेशन ए को यहां से खिसका के यहां ले आया, कौन? लेंस। सो दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम जहां पर परसीव करेंगे, जहां हम सोचेंगे कि वो आ गया, उसको हम क्या कहेंगे? उसकी इमेज। ओके, अब ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, इसकी हम स्टडी करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज नोट कर लेते हैं। क्या? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। कहाँ हमने प्लेस किया? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लेंस के मामले में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि दोनों के कर्वेचर अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए हम 2f डिस्टेंस यूज करेंगे। ये फोकल लेंथ है और ये उसका डबल। ओके, ये हमने यूज करना है। एनीवे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड 2f, then after refraction from convex lens it will form a real inverted between focus the center of curvature। हमको इसके बारे में 3 चीज़ें बतानी हैं, 3 या 4 चीज़ें बतानी, 4। नंबर 1, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो हमने बताया कि इसकी इमेज 1 फोकल लेंथ, 2 फोकल लेंथ, 2 फोकल लेंथ के अंदर बनेगी। किस किस के? 1 फोकल लेंथ और 2 फोकल लेंथ। तो हम याद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f टूवर्ड्स इंफिनिटी। द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकल लेंथ एंड 2f। ये दोनों पे पिछला एक नियम आपने याद किया था, यहाँ पर ही। अब दूसरी चीज़, इस इमेज का साइज कैसे होगा? तो हमने देखा ड्रॉ करके, ये बड़ी है और ये वाली इमेज छोटी है। आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये इमेज का साइज कैसा हो गया? छोटा हो गया। वी कॉल इट इज़ डिमिनिश्ड। बाद में हम एक चार्ट दिखाएंगे आपको, उसमें ये लिखा रहेगा। तो ये छोटा हो गया। तीसरी चीज़ कि क्या ये रियल है या वर्चुअल है? ये क्या होता है रियल और वर्चुअल इमेज? तो रियल और वर्चुअल इमेज ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ। वर्चुअल इमेज जो हम मिरर में देखते हैं अपनी, वो वहाँ पर हमको मालूम है पीछे कोई आदमी नहीं है, ठीक है। तो फिर रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज वो होती है जो आप सिनेमा हॉल में देखते हैं। प्रोजेक्टर में वो फिल्म को रखते हैं और सामने एक स्क्रीन लगाते हैं, उस स्क्रीन पर वो पिक्चर आपको दिखती है लाइट की। लेकिन हम जब मिरर में अपने को देखते हैं तो हमको दिखता है कि हम मिरर के पीछे खड़े हैं, और मिरर के पीछे जाके अगर हम स्क्रीन लगा दें उसमें हमारी फ़ोटो नहीं आती है। लेकिन सिनेमा हॉल में जब हम स्क्रीन लगाते हैं तो उसमें फ़ोटो आती है। दोनों इमेजेस हैं, दोनों रियल नहीं है, दोनों इमेजेस हैं, दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन एक इमेज को रियल और एक को वर्चुअल। जो पर्दे पर आती है वो रियल, और जो पर्दे पे नहीं आ सकती वो वर्चुअल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आगे जाके आप पढ़ते जाएंगे, जब ये रेज यहाँ मीट आउट होती है तो यहाँ पर अगर हम पर्दा रखेंगे तो ये दोनों रेज उस पर आकर एक्चुअली गिरेंगी, और यहाँ पर हमको एक्चुअल ए बना हुआ दिखेगा। तो जब रेज एक्चुअल इंटरसेक्ट होती हैं तो इमेज कैसी होती है? रियल इमेज। सो अब उसके बाद यहाँ पर ए है, बी कहाँ बनेगा? तो आंसर है बी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, इसलिए बी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। क्यों? यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर में जाती है तो ये कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगा, इसलिए बी की लोकेशन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ए की लोकेशन यहाँ बन रही है,
बी प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहा है तो ए बी पूरा कहाँ बनेगा, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर बना दिया। क्यों परपेंडिकुलर बनाया, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा खड़ा है बी पे परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पर भी हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर। तो हमको बी की लोकेशन पता लग गई। इस तो हमको क्या पता लगा, पूरी की पूरी इमेज ए बी। तो ये ए बी इमेज इससे छोटी भी बनी और इतनी दूर जाकर बनी, राइट। अब हमने इसकी सारी प्रॉपर्टीज लिख ली। इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी, दिस विल फॉर्म रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, लोकेशन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और चौथी चीज़ जो मैंने इसमें नहीं लिखी वो मैं बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, इट्स साइज विल बी स्मॉलर। ये ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल है, इसलिए ये हमेशा छोटा होगा, राइट। इसको हम बाद में मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा है, इसलिए ये वाला भी छोटा होगा। सो दिस विल बी ए स्मॉलर वन। दिस इज इमेज फॉर्मेशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो दो केस की इमेज फॉर्मेशन आप देख चुके हैं। ये इन्फिनिटी से बहुत दूर में अगर ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट थोड़ा और नज़दीक आ जाएगा तो ये वाला केस आ जाएगा। ये अब अगर इससे और नज़दीक आएगा तो कहाँ आ जाएगा, 2f पर आ जाएगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर आ जाता है तो देखिए, हमने देखा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और हमने ड्राइंग बनाई, ये जो पैरेलल गया ये फोकस से जाएगा, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो स्ट्रेट जाएगा, और ये दोनों जाकर फिर से 2f पर ही मिलेंगे। हमारी ज्योमेट्री से हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये 2f पर ही बनेगा। ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, इसलिए दोनों का साइज भी बराबर होगा, उल्टा बनेगा। और एक्चुअल दोनों से कट रहे हैं इसलिए रियल बनेगा। यहाँ हमने अपनी आइज सेट की तो हमको जो दो रेज आइज में आती हैं, कहाँ से आती हैं, ये देखिए, एक रे यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है। तो आँख को पीछे का नहीं पता लगता, उसको तो यही दिखता है कि यहाँ से दोनों रेज आ रही हैं। और हमारी ट्रेनिंग क्या है, जहाँ से हमारी आँख में रेज आ रही हैं वहाँ ऑब्जेक्ट है, तो आँख को क्या दिखता है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, जबकि वहाँ नहीं है। तो ऑब्जेक्ट है नहीं और दिखता है तो उसको क्या कहते हैं, इमेज। तो यहाँ पर क्या बन गई, इमेज। तो ये एक ही इमेज यहाँ बनी, और यहाँ से परपेंडिकुलर है तो हमने भी परपेंडिकुलर बनाया, ये भी बन गया। तो a डैश b डैश ए बी की इमेज बनी। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज देखिए। पहले ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड हम आगे से यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज 2f। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल मेक द सेम साइज ऑफ इमेज। और कैसा होगा, रियल। और कैसा होगा, इन्वर्टेड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये इसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। 3 केस। चौथा केस देखिए। अब हम इसको और आगे ले आए, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर यहाँ पर लाए थे बिटवीन c एंड इन्फिनिटी, फिर हम यहाँ लेके आए बिटवीन f एंड 2f। जब यहाँ पर लाते हैं तो ये इमेज और इधर चली जाती है। एक रे हमने कौन सी ली, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट, ये पहला रूल था। दूसरा, जो पैरेलल जाएगी फोकस से होकर जाएगी। ये जो दोनों जा रही हैं, ये दोनों जाकर यहाँ पर मिलती हैं और आगे बढ़ के हमारी आइज़ में जाती हैं। तो हमको क्या लगता है कि यहाँ इमेज बन गई है, और परपेंडिकुलर बनाया तो b डैश की लोकेशन पता लग गई, तो a डैश b डैश ए बी की इमेज बनी। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हमको दिख रहा है ये ज़्यादा दूर है तो ये ज़्यादा बड़ी होती है। सो दिस इज़ ए लार्जर इमेज, दिस इज़ बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। तो यहाँ हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख ली। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस एंड 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है यहाँ पर, लेंस के केस में 2f। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल फॉर्म एनलार्ज्ड, बड़ी, रियल, एक्चुअल मीट आउट हो रही हैं, एक्चुअल मीटिंग, सो रियल। इन्वर्टेड, देख रहे हैं इधर a ऊपर था, इधर a नीचे है, तो यहाँ उल्टी इमेज बनेगी, दैट इज इन्वर्टेड इमेज आफ्टर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी 2f के बाद। ये उसकी लोकेशन आ गई। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें हमने इसमें बताई कि
ये यहाँ पर जाकर इसकी इमेज बनेगी। तो ये एक केस हो गया। अब अगला केस लेते हैं, इसको और आगे करते हैं और ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले आते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर लाएंगे तो यहाँ से जाने वाली रेज पैरेलल हो जाती है। पैरेलल होकर ये कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे जाके, तो कहीं नहीं मिलेंगी। An object which is placed at focus of the convex lens after refraction form an image at infinity। तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी, और ये हमको क्लियर नहीं दिखेगी। तो इसलिए जब हम एक लेंस लेके ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक कर देते हैं तो हमको दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो ये कहीं मिल रही हैं, तो हमारी आँख को पता ही नहीं चलता कि ये रेज कहाँ से आ रही हैं। ब्लर्ड दिखता है सब, क्योंकि वो आपस में मिलती नहीं है। ओके, ये केस है। अब हम इसको और आगे ले जाते हैं। उस लोकेशन को क्या कहेंगे? बिटवीन फोकस एंड लेंस। तो जब हम यहाँ ले जाते हैं तो देखिए कैसा होता है। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट, और जो पैरेलल जा रही है वो इस फोकस से ऐसे चली गई। ये डिस्टेंस ज़्यादा और ये डिस्टेंस कम। अब ये दोनों ऐसे डाइवर्ज हो रही। ये इन दोनों के बीच का एंगल ये ऐसा है, तो ये तो कभी नहीं मिलेंगी। अगर ये नहीं मिलेंगी तो क्या हमको इसकी इमेज नज़र आएगी? आंसर है यस, आएगी। अब भी आएगी। क्यों? ये मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ये हमारी आँख को नहीं पता। हमारी आँख में एक रे ये आ रही है, तो इसको क्या लगता है कि ये इस डायरेक्शन से आ रही है। किस डायरेक्शन से आ रही है? ये इस डायरेक्शन से आ रही है। कहाँ से आ रही है पता नहीं, पर इस डायरेक्शन से आ रही है ये दिखता है। और दूसरी रे इसको लगता है इस डायरेक्शन से आ रही है। कहाँ से आ रही है पता नहीं। हाँ, इन दोनों को ये बैक ट्रैक करती है कि ये इधर से आ रही है, ये वाली इधर से आ रही है। और जब ऐसे बैक ट्रैक करते हैं तो यहाँ एक पॉइंट होता है जहाँ से ये दोनों आती हुई परसीव होती हैं। लगता है कि दोनों वहाँ से आ रही, एक्चुअल नहीं आ रही, पर हमारी आँख को लगता है कि वहाँ से आ रही। इसलिए हमको लगता है कि ये वहाँ पर है। ये एग्जैक्टली ये केस होता है हमारे मिरर के केस में। हमको अपनी इमेज दिखती है, हमको क्या लगता है कि पीछे एक आदमी खड़ा है, वहाँ से रेज आ रही है। वहाँ से नहीं आ रही होती, वो भी ऐसे ही टूट के आ रही होती, बीच में से मुड़ के आ जाती है। हमको लगता है कि ये रे देखो इधर से आ रही है, ये रे भी यहाँ से आ रही है, तो यहाँ इमेज बना होगा। तो ये हमको ऐसे जो इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो ए का वर्चुअल इमेज यहाँ बना ए डैश पे, और वहाँ से परपेंडिकुलर बनाया तो प्रिंसिपल एक्सिस पे बी डैश की लोकेशन हमको मिल गई। ये इमेज बना इसका। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज देखिए। पहले ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, राइट। अब इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मेक ए वर्चुअल इमेज। रियल नहीं है क्योंकि एक्चुअल इनका कटिंग नहीं हुआ। ओके, एनलार्ज, दिस इज एनलार्ज आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f। ये इसके पीछे बनेगी। यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। तो आफ्टर 2f ज़रूरी नहीं है, इट इज़ एनीवेयर बिहाइंड इट। ये कंपल्शन है। वी विल करेक्ट इट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ये जरूरी है। ओके, तो इस तरह से ये बना वर्चुअल का केस। अभी तक जितनी बनी थी सब इस तरफ बनी थी, सब रियल बनी थी, सब इन्वर्टेड थी। ये एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल बनती है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है और बड़ी बनती है। और ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? हमारे जितने पढ़ने के चश्मे रहते हैं, या आपके हाथ में पावर ग्लास रहता है जिसको आप न्यूज़पेपर के सामने ऐसा रखते, मैग्नीफायर, उसमें यही रहता है। हमारा अक्षर इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा लिखा हुआ है और हमको दिखता इतना बड़ा है। ये वो वाला केस है, मैग्नीफायर का केस है, जिसमें हमको अपने पेपर को उसके पास लाना पड़ता है, लेंस के पास। यहाँ पर हमारे अक्षर लिखे हुए हमको इतने बड़े बड़े दिखते हैं साफ साफ। ये वो केस है। सो दिस इज इमेज फॉर्मेशन। अब ये सारे केसेस आपने देखे कॉन्वेक्स लेंस के। तो कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता है?
कॉनकेव लेंस के इतने केसेस नहीं होते, उसका सिर्फ एक ही केस होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ ओनली वन केस। हाँ, पहले अगर ऐसी पैरेलल आ रही हैं, डाइवर्ज हो जाएंगी और एक पॉइंट से आता हुआ दिखेगा, तो ये हमको कहाँ दिखेगा? फोकस पे। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट से आता हुआ दिखेगा। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। इसमें यहाँ पर हमारे हाथ में एक कॉनकेव लेंस है और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और इसको ऐसा देखा, इसकी इमेज हमको कहाँ दिखेगी? तो इसकी इमेज के लिए हमने बनाया, ये ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट की इमेज देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चला जाएगा सीधा। दूसरी जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से आती हुई दिखेगी? फोकस से आती हुई दिखेगी। यहाँ आएगी नहीं, मुड़ जाएगी, लेकिन मुड़ने में इधर मुड़ेगी, इधर 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 इधर, तो ये मुड़ती है फोकस की डायरेक्शन से आती हुई दिखे, ऐसा मुड़ती, तो इधर मुड़ गई। ओके, तो ये दो रे इधर से हमने देखा तो हमारी आंख में एक ये रे आई और एक ये रे आई, तो हमारी आंख को क्या परसीव होता है? उसको लगता है कि इमेज इधर कहीं है, उसको लगता है कि इमेज इधर कहीं है। तो फिर इमेज कहाँ है? जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट तो एक्चुअल तो नहीं है, पर हमने ड्राइंग से बना लिया। ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, जो हमारी आंख में ये रे आ रही है और ये रे आ रही है, आंख को क्या लगता है कि ये कॉमन पॉइंट है, जरूर ए यहाँ पर रखा है, तो उसको यहाँ से यहाँ उसको ए दिखना शुरू हो जाता है। दैट इज इमेज परसेप्शन। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना ए डैश। तो हमारे पास ड्राइंग से बनाने का क्या तरीका? एक रे ये बनाओ, एक ये रे का रास्ता बनाओ, और ये जो दोनों आउटगोइंग रे हैं, दोनों कहाँ से सिंगल पॉइंट से आते हुए दिखती हैं, वो निकालो। वहाँ से आँख को दिखेगा कि इसकी इमेज यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, उसको ऐसा लगेगा। तो ये उसकी इमेज बन गई ए डैश। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा तो बी की लोकेशन आ गई बी डैश, तो ए डैश बी डैश इमेज। अब इस इमेज को हम स्टडी करते हैं, तो जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरफ ये इमेज बनी, लेकिन ये इमेज ऑब्जेक्ट के भी आगे बनी। जबकि हमने उस केस में क्या देखा था कि इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे बनी। इस केस में हम क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट से इमेज और इसके बीच में बनी, साइज छोटा बना। उसमें साइज बड़ा था, इसमें साइज छोटा है, ये भी वर्चुअल है। तो जब भी हम कॉनकेव लेंस से देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमको छोटा दिखेगा, नज़दीक दिखेगा, नज़दीक दिखेगा और छोटा दिखेगा, वर्चुअल है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो देख लीजिए, सम अप करते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2f। इसको आप, ये भी इसकी बाइंडिंग नहीं है, इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। सो एनीवेयर वी प्लेस इट, देन व्हाट विल हैपन? आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव लेंस, इट विल मेक ए वर्चुअल बनाएगा इमेज, डिमिनिश्ड छोटी बनाएगा, और कहाँ पर? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर बनेगी। ये इमेज फॉर्मेशन किसकी है? कॉनकेव की। इसको आपको याद रखना है इस तरह से। सो दिस इज ऑल वेराइटी ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स। अब कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखने से कितनी दूर इमेज बनेगा, ये चीज़ हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उनके डिस्टेंस को, जिस तरह से मिरर में आपने पढ़ा था यूवी फार्मूला, उसी तरह से लेंस के भी फार्मूलाज होते हैं। दैट वी विल स्टडी जब भी आगे उसका मौका आएगा। एंड वी विल ऑल्सो स्टडी द रिफ्रैक्शन व्हेन देयर आर मोर देन वन लेंस। अगर दो लेंस होंगे तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सबसे ज़्यादा इमेज बनाने का काम कौन सा लेंस करता है? तो आंसर है हमारी आंख में एक लेंस है, वो इमेज बनाता है हमारी आंख के अंदर, जिससे वो चीज़ें हमको दिखती हैं। तो हमारी आंख कैसे फंक्शन करती है, दैट वी विल स्टडी इन दी फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू।